गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से आपका वेलकम आपके अपने यूट्यूब चैनल में। मुस्लिम लॉ की हम लगातार जो है क्लासेस कर रहे हैं और उसी क्लासेस में आज हम देखने वाले हैं मुस्लिम लॉ में जो मैरिजेस का चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, उसी मैरिजेस में जो हमने देखे थे लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ निकाह, आज हम देखने वाले हैं एज ऑफ मेजॉरिटी। वैसे तो मैंने आपको वहाँ पर भी बता ही दिया था कि एज ऑफ मेजॉरिटी क्या होती है, लेकिन आज थोड़ा सा उससे कहीं ज़्यादा हम डिस्कस कर लेते हैं। चलिए अब डिस्कस करते हैं। जैसे कि आप संविदा जब करते हैं तो संविदा में भी आपको एज ऑफ मेजॉरिटी चाहिए होती है, यानी कि आपकी उम्र जो है 18 वर्ष होनी चाहिए। वैसे ही मुस्लिम विवाह यानी निकाह के लिए जो मेजॉरिटी वाली एज है वो 15 साल है। लेकिन आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे 7 लिखा है, तो एज ऑफ मेजॉरिटी यहाँ पे 7 से लेके 15 तक है। जिस प्रकार संविदा करने के लिए कोई वयस्क व्यक्ति ही सक्षम होता है संविदा करने के लिए, उसी प्रकार मुस्लिम विवाह के लिए भी वयस्कता की जो उम्र है वो 7 से लेके 15 वर्ष तक है। लेकिन एग्जामिनेशन में आपको जो आंसर देना है वो 15 ही देना है, आप 7 मत दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो मैंने 7 लिखा है उसके बारे में मैं आपको अभी समझाती हूँ कि मैंने यहाँ पे लिखा क्यों है। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि 7 से लेके 15 इस वजह से होनी चाहिए कि अगर कोई लड़का या लड़की जिसका निकाह होने वाला है उसकी उम्र अगर 7 वर्ष है या 7 से लेके 15 के नीचे तक है, तो उसके जो गार्जियन होंगे, यानी जो उसके जो भी शादी की अनुमति दे रहे होंगे, उन लोगों को इस मामले में उनका इंटरफेयर होगा। यानी कि अगर उनके माता पिता, वैसे तो यहाँ पर जो गार्जियन है शादी के लिए जो देते हैं मतलब परमिशन, वो दादा और पिता होते हैं। तो यहाँ पर अगर जो भी यहाँ पर अभिभावक हैं, गार्जियन हैं, अगर उन्होंने किसी बच्चे की शादी के लिए एग्री कर दिया है और उसकी उम्र जो है 15 से कम है और 7 या उसके अंडर आती है कोई भी 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 तक में, तो उनकी शादी हो सकती है। लेकिन मेजॉरिटी की एज यहाँ पे 15 ही मानी गई है। तो ध्यान क्या रखना है कि विवाह के लिए संरक्षक जो होते हैं उनकी अनुमति अगर मिल जाती है और लड़का और लड़की की उम्र जो है 7 से लेके 15 के अंदर होती है तो उनकी शादी हो सकती है। लेकिन एज जो है मेजॉरिटी की वो 15 साल ही मानी गई है। तो यहाँ आज हम लोगों ने समझ लिया विवाह की उम्र क्या है। एक और आज हम एक पॉइंट पर डिस्कस करेंगे जो कि आपने पढ़ा भी होगा पहले, ख्यार उल बुलुग, जो ऑप्शन ऑफ प्यूबरिटी जिसको बोला जाता है, उसके बारे में हम करें। तो यहाँ पे जो ख्यार उल बुलुग यानी ऑप्शन ऑफ प्यूबरिटी है, इसका मतलब होता है कि जैसे ही आप यानी विवाह के जो दो पक्षकार हैं, लड़का और लड़की, वर या वधू, तो निकाह करने के समय में उनकी उम्र 15 साल या मेजॉरिटी वाली नहीं रही थी, और निकाह करने के बाद में उनकी जो उम्र जब होगी मेजॉरिटी वाली यानी 15 साल, तो उनके पास ये ऑप्शन आ जाता है, ये ख्यार उल बुलुग उनको ये ऑप्शन देता है कि आप अगर चाहें तो अपना निकाह जो है वो तोड़ सकते हैं, रद्द कर सकते हैं। और इसके लिए भी कुछ कंडीशन है कि ऐसे ही नहीं, मतलब अगर कोई शादी करवा दिया तो कर सकते हैं। जैसे कि आपके जो अभिभावक हैं यानी पितामह यानी दादा और पिता, अगर उन्होंने अनुमति दी है आपकी शादी के लिए और आपकी शादी जो है 15 साल के पहले हुई है यानी 7 साल के 15 साल के बीच में हो गई है, तो आपको ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन ऑफ प्यूबरिटी वाला, आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन दादा और पिता के अलावा किसी और गार्जियन ने आपकी अनुमति शादी के लिए दी है, जैसे माता हो गई, बुआ हो गई, मौसी हो गई, भाई हो गया बड़ा, अगर उसने आपकी शादी के लिए अनुमति दे दी और आपकी मतलब लड़का और लड़की जिसकी शादी हुई है उनकी उम्र उस समय 7 साल के अंदर और 15 साल के नीचे रही होगी, तो वहाँ पर जो है ये जो ऑप्शन ऑफ प्यूबरिटी है ख्यार उल बुलुग, इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और ये क्या होता है कि अगर पितामह और पिता के अलावा जिन्होंने भी अनुमति दी है शादी के लिए और लड़का लड़की अगर बालिग हो गए तो वो चाहेंगे इस शादी को रद्द कर सकते हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि ख्यार उल बुलुग का ऑप्शन जो है यूज़ करना एकदम मैंडेटरी है, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर पति पत्नी अपनी शादी से, अपनी निकाह से खुश हैं तो उनको अपनी शादी को डिज़ोल्व करने की कोई आवश्यकता नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है।
लेकिन ये उस केस में है कि जहाँ आप अपनी शादी से खुश नहीं हैं और आपको लगता है कि बालिग होने के बाद में आपको इस ऑप्शन का इस्तेमाल करना चाहिए, तो ही कर सकते हैं। और ये भी आपको ध्यान रखना होगा कि ये उसी केस में होगा जहाँ पर शादी दादा और पिता के अलावा किसी और ने आपकी करवाई हो, जब आप बालिग थे तब। अब यहाँ पर एक और बात आती है कि विवाह का पक्षकार अगर स्त्री है, तो आपको पता है कि ये जो 3 तलाक है ये सिर्फ पुरुषों के लिए है, स्त्री के लिए नहीं है। तो स्त्री वाली दशा में, जैसे कि मान लीजिए दादा ने और पिता ने जब कोई लड़की 15 साल से कम उम्र की है और उसकी शादी के लिए अनुमति दी, तो अब लड़की जो है यानी स्त्री को अपनी शादी जो है ख़त्म करने के लिए जो अधिकार दिए गए वो आपको मिलेंगे डिसॉल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 के तहत। और उसका जो सेक्शन नंबर 2 का 7 जो क्लॉज है वो ये बात कहता है कि ऑप्शन ऑफ प्यूबरिटी का इस्तेमाल एक महिला कर सकती है तब जब उसके पितामह और पिता ने उसकी शादी 15 साल से कम उम्र की अवस्था में कराई थी और वो इस शादी से खुश नहीं है, तो वो चाहे तो अपनी मैरिज को डिसॉल्व कर सकती है। और ये अधिकार आपको उसको दिया गया है डिसॉल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 का सेक्शन नंबर 2 का क्लॉज नंबर 7। तो आज हमने यही 2 टॉपिक पर जो है डिस्कस किया है। पहला तो है एज ऑफ मेजॉरिटी, जो कि आपकी होनी चाहिए 15 साल, जो कि मैंने अलग से लिख दिया है। लेकिन 7 से 15 के बीच में भी शादियां वैलिड होती है। वो कब? अगर पितामह और पिता अनुमति देते हैं, गार्जियनशिप में आते हैं, वो शादी करवाते हैं तो ही, नहीं तो आपकी 15 ईयर्स ही रहेगी। उसके बाद हमने देखा ख्यारुल बुलूक ऑप्शन ऑफ प्यूबरिटी, जिसमें कब अधिकार होता है कि हम अपनी मैरिज को डिसॉल्व कर सकते हैं। और महिलाओं को ये जो अधिकार दिया गया उसको इस एक्ट से दिया गया। आप मत भूलिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। मेंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये पॉइंट आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज हमने मुस्लिम लॉ में मुस्लिम की निकाह की एज ऑफ मेजॉरिटी देखी और ऑप्शन ऑफ प्यूबरिटी देखा। तो इतना ही आज के लिए, धीरे धीरे करके हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मन लगा के पढ़िए, खुद भी खुश रहिए, दूसरों को भी रहने दीजिए। अगर अभी तक आप सब्सक्राइबर नहीं बने हैं तो बन के देखिए, शायद आपको कुछ फ़ायदा हो। अपने बाकी फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करने में कंजूसी मत करिए, और नहीं करना चाहते हैं तो इट्स ओके। और कमेंट सेक्शन में आप जो भी लिखना चाहें आप मुझे बता सकते हैं। तो तब तक के लिए बाय बाय।